दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवचरण करवट, देशिका क्लिनिक गुना, मध्य प्रदेश। आज एक नए वीडियो के साथ फिर से एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा। और ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो मैं ऐसी एक बीमारी के बारे में आज चर्चा करूंगा जिसका नाम है पाइल्स। बवासीर के नाम से भी इसको जानते हैं। और एक्चुअली इसमें 2-3 कैटेगरी होती हैं। शुरुआत जब होती है तब इसको पाइल्स या बवासीर कहते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमरॉइड्स के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। और अगर ये ठीक नहीं हुई, इसको अगर ये प्रोग्रेस कर जाती है तो फिर ये फिशर में भी बदल सकती है, और इसका एंड होता है फिर फिस्टूला के रूप में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पाइल्स की शुरुआत कैसे होती है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये फिस्टूला तक कैसे पहुंच सकती है। और आपको कोई भी स्टेज हो, चाहे पाइल्स की हो, चाहे फिशर्स की हो, चाहे फिस्टूला की हो, तीनों ही कंडीशन में होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है। पर यदि शुरुआत में इसका इलाज करा लिया जाए तो बहुत सुविधाजनक होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट जल्दी भी हो जाता है और पेशेंट को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। अगर एक बार डिसीज़ प्रोग्रेस कर जाए, बीमारी प्रोग्रेस कर जाए, तो फिर उसको थोड़ा सा ठीक करने में टाइम लगता है, थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा, जो मैं अभी लक्षण बताऊँगा उन लक्षणों के साथ अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसको तुरंत आप होम्योपैथिक फिजिशियन से मिल करके उसको ठीक करा सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पाइल्स की। एक्चुअली पाइल्स में जनरली लोग कहते हैं कि इसमें मस्से हो जाते हैं। मस्सा वर्ड यूज करते हैं, पर मस्से वो नहीं होते कि जिस तरह के स्किन पे होते हैं, ऐसे कोई मस्से नहीं होते वहाँ पर। वहाँ जो गुदा द्वार रहता है, गुदा द्वार में जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनकी पतली पतली कैपिलरी रहती हैं वहाँ पर, और वहाँ से वो रक्त को वापस ले जाती हैं। यानी कि जो धमनियाँ होती हैं वो रक्त लेके आती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो वहाँ से गुदा द्वार से रक्त को वापस ले जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जो वेन्स की कैपिलरी होती हैं काफ़ी ऊपर होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, तो वो उनके अंदर जो ब्लड को फ्लो करने के लिए जो एक व्यवस्था उनके अंदर होती है, होते हैं बाइल्स। तो उनके जो बाइल्स होते हैं वो बाल कभी कभी लूज रह जाते हैं, लूज हो जाते हैं किसी कारण से, और वो जितना ब्लड वहाँ से वापस ले जाना चाहिए वापस नहीं जा पाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो वेन्स के अंदर ब्लड इकट्ठा होने लगता है, और उसके कारण वो वेन्स क्या होती है, फूल जाती है। फूलती हैं तो वो बिल्कुल ऐसे मस्से जिस तरह से होते हैं वैसे वो दिखाई देने लगती हैं। तो उनको ही वहाँ पर मस्से शब्द अपन यूज़ कर सकते हैं, पर वो उस तरह के मस्से नहीं होते जो स्किन पर होते हैं, वो फूली हुई वेन्स होती हैं, है ना। अब ये कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे अपन इसको पहचान सकते हैं। अगर किसी को शुरुआती लक्षण पता चल जाते हैं और वो होम्योपैथिक फिजिशियन के संपर्क में आ जाए तो बिल्कुल देरी के वो ठीक हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता। तो मैं आपको बताऊंगा कि बवासीर के शुरुआती लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला तो इसमें जो लक्षण आता है कि जब वो वेन्स फूलती हैं तो वो जो गुदा द्वार होता है वह ऐसा भरा भरा सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कुछ भरा हुआ है इसके अंदर। अब भरा ही है, भरा क्या है, रक्त भरा है, क्योंकि वहाँ से जितना जो ब्लड वापस जाना चाहिए वो वापस नहीं जा पा रहा है, मीन्स वो वेन्स के अंदर बढ़ जाता है और वेन्स धीरे धीरे फूलने लगती हैं। अगर उनको ऑब्जर्व करें, किसी तरह से देखने की कोशिश करें तो वो मस्से जैसी दिखाई देंगी। तो पेशेंट आके जो लक्षण बताएगा वो यही बताएगा कि मेरे जो गुदा द्वार में ऐसा लग रहा है कुछ भरा भरा सा, और साथ में कभी कभी दर्द भी होने लगता है। अगर दर्द और भरे रहने का अगर लक्षण शुरुआत में आ रहा है तो फिर अपन उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कॉमन सी दवाइयाँ होती हैं जो अपन दे करके उनको ये यहीं पे इसको रोक सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको नहीं रोका तो फिर ये प्रोग्रेस करेगी। तो मैं आपको यहाँ पर जो कंडीशन बता रहा हूँ, तीनों कंडीशन यहाँ पर बताऊँगा कि अगर शुरुआती लक्षण है यानी कि पाइल्स के लक्षण है तो कौन कौन सी दवाई अपन दे सकते हैं,
फिशर्स में अगर वो डेवलप हो गई तो फिशर को कैसे ठीक करेंगे और फिस्टूला को कैसे ठीक किया जाए। एक्चुअली फिस्टूला वाली जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है, उसको कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश तो यही करें कि अपन शुरुआती लक्षण में पाइल्स को ठीक करवा लें। तो इसमें एक कॉमन जो शुरू में जो लक्षण आते हैं, जैसे एनएस भरा भरा लग रहा है, दर्द हो रहा है, और दर्द अगर पेशेंट विशेष रूप से बता रहा है कि मेरे पीछे की दर्द अब हो रहा है, यानी कि जो आपकी कमर है, कमर के निचले भाग में दर्द हो रहा है। निचले भाग में अगर दर्द हो रहा है तो एक मेडिसिन होती है एस्कुलस। एस्कुलस का सिम्टम होता है, एस्कुलस से अपन शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाइल्स के मरीज होते हैं उनको कभी कभी कब्जी भी रहती है, तो कब्जी रहने के कारण उनमें घर्षण होता है, वहाँ पर वो छिल जाते हैं, तो कभी कभी वहाँ पर जलन भी होने लगती है और खुजली भी होने लगती है। तो अगर कब्जी का लक्षण भी मिल रहा है तो साथ में अपन उसमें नक्सबोम का भी शुरू कर सकते हैं। नक्सबोम का और एस्कुलस, ये दो ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो शुरुआती लक्षण को कंट्रोल कर लेती हैं और इवन उसको ठीक कर देती हैं। अब दोस्तों कई बार देखने को मिलता है कि दर्द से शुरुआत हुई थी और बाद में फिर उसमें जलन होने लगी, बर्निंग होने लगी, है ना। बर्निंग अगर उसमें हो रही है और बर्निंग होगी और वो छिलेंगे तो फिर हो सकता है वहाँ से ब्लीडिंग भी हो जाए। तो ब्लीडिंग के लक्षण में क्या होता है कि जब कब्जी हो जाती है और वो वेंस फूल गई हैं तो वहाँ से जैसे मल निकलेगा तो मल के कारण छिलेंगे और ब्लड बाहर आने लगेगा। जब ब्लड बाहर आएगा तो उसमें कभी कभी सोरनेस हो सकती है। सोरनेस का मतलब वहाँ एकदम से तमतमाहट हो जाएगी, एकदम से उसको जलन युक्त बर्निंग होगी। तो ऐसी कंडीशन में एक मेडिसिन जो है जो ब्लीडिंग को रोक सकती है, उसका नाम है हेमामिलिस। तो यहाँ अपन हेमामिलिस इंडिकेशन मिलता है तो वहाँ पे अपन हेमामिलिस दे देंगे। और किसी भी मेडिसिन के साथ अगर कब्जी मिल रही तो उसमें नस्बों का दे ही सकते हैं अपन, ठीक है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो पाइल्स के जो मस्से टाइप की जो बन गई, यानी कि जो वेंस खुल गई, वो प्रोट्रूड हो जाती है। प्रोट्रूड का मतलब है वो गुदा द्वार से बाहर आने लगती है। अगर बाहर आने का लक्षण मिल रहा है तो एक दवाई इसमें बहुत अच्छी है जिसको अपन कहते हैं एलोस। तो एलोस मेडिसिन जो है प्रोट्रूड अगर पाइल्स है तो उसमें बहुत अच्छा इंडिकेशन है, उसको आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। एक दवाई और है इसमें, अगर पाइल्स के साथ साथ में शुरू में तो लक्षण था, पर लक्षण के बाद धीरे धीरे उसमें दर्द बढ़ता जाएगा। और दर्द की भी एक स्पेशलिटी होती है कि अगर उसमें चुभन वाला दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सुइयाँ सी चुभ रही हैं, तो सुइयाँ सी चुभ रही हैं, भारीनेस भी, हैवीनेस भी वहाँ पर लग रही है, फुल भरा हुआ है और उसमें चुभन वाला दर्द हो रहा है, तो फिर एक मेडिसिन होती है कॉलिनसोनिया। तो कॉलिनसोनिया को वहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि दर्द तो हो ही रहा है, वो चल ही रहा था सब, फिर पेशेंट आके कहता है कि भाई मेरे को तो बहुत तेज़ बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, जलन के साथ खुजली भी हो रही है। तो ये दो लक्षण अगर उसको मिलते हैं, उसमें पेशेंट में मिलते हैं, तो फिर अपन उसको आर्सेनिक एल्बम एक अच्छी मेडिसिन है, वो भी अपन इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो पाइल्स तक की कंडीशन है कि पाइल्स इसमें हो गई है। अब यहाँ ब्लीडिंग में मैंने अभी हेमामिलिस बताया, पर ब्लीडिंग में हेमामिलिस जब भी देंगे जब उसमें सोरनेस हो। अगर उसमें दर्द नहीं है, सोरनेस नहीं है, ओनली पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बेंच छिली और ब्लड बाहर आ गया और कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा ब्लड आया था और कोई सिम्टम नहीं, तो और कोई सिम्टम अगर उसमें नहीं है, ओनली ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें मिलीफोलियम क्यू बहुत अच्छा काम करती है। अपन मिलीफोलियम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मिलीफोलियम उसके ब्लड को रोक देगी ब्लीडिंग। ये तो कंडीशन होती है पाइल्स तक की। अगर इससे आगे बढ़ती है, वो ठीक नहीं करते, अपन दवाइयाँ ले लेते, लापरवाही कर देते हैं मरीज़, तो वो फिर कंडीशन पहुंच जाती है फिशर की। तो फिशर की कंडीशन में जो है फिर मेडिसिन आपको अलग देना पड़ेगी। फिशर में एक रेटेनिया बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। फिशर थोड़ा सा मैं बता दूं कि फिशर क्या होता है। एक्चुअली वहाँ लगातार वेन फूलती रहती है और पूरा गुदा द्वार में सूजन आ जाती है। तो सूजन आने के कारण गुदा द्वार का जो गोल घेरा रहता है वो पूरा उसमें दरार पड़ जाती है। उन दरारों को ही अपन कहते हैं फिशर। जब वो वहाँ से मल पास होता है तो उन्हें भयंकर जलन होती है। अगर वहाँ पर फिशर बन गई है तो उसमें रेटेनिया एक मेडिसिन है, रेटेनिया अपन यूज कर सकते हैं। कई बार इस कंडीशन में नाइट्रिक एसिड भी अच्छा काम करता है। तो ये दो फिशर में दो मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज होती है,
रेटानिया और नाइट्रिक एसिड। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, यानी और ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई, फिस्टूला बन गया। फिस्टूला क्या होता है? फिस्टूला में क्या होता है कि फिसर तो बने थे ही, साथ में वहाँ इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है कि वह धीरे धीरे से पस फॉर्मेशन होने लगता है गुदा के अंदर, और गुदा में से एक सुरंग बन जाती है। गुदा के बाहर तक की, बाहर की जो स्किन होती है वहाँ पर एक सुरंग, एक नली बन जाती है, उसमें से पस आने लगता है, तो पस फॉर्मेशन हो गया। तो पस नली के द्वारा बाहर आने लगे, दैट इज़ फिस्टूला, यानी कि इसको अपन कह सकते हैं कि अब फिस्टूला तक ये पहुंच गया है। तो ऐसी कंडीशन में दो मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है यहाँ पर, हिपरसल्फ और साइलेसिया। हिपरसल्फ की जो स्पेशलिटी होती है कि जो पस फॉर्मेशन हुआ है उस पस को वो सुखा भी सकती है और उसको बाहर भी निकाल सकती है। पर क्या होता है कि आपने पस को सुखा दिया या पस को बाहर निकाल दिया तो वहाँ घाव रह जाता है, यानी कि वहाँ बाउंड जो बन गया, जो एब्सिस बन गया है, अब उसको कैसे हील कराएं। तो उसमें जो साइलेसिया है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर घाव वहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है तो साइलेसिया 200 उसमें स्टार्ट करिए, साइलेसिया से जो है उसका घाव बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी थी और आपने पूरा सुना होगा, आप समझे होंगे कि पाइल्स, फिस्टूला और फिशर्स क्या है और कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज़ कर सकते हैं। पर देखिए मेडिसिन कोई एक नहीं होती है, मेडिसिन सिम्टम के अकॉर्डिंग देना पड़ती है। तो किसी को भी कोई भी समस्या हो, चाहे पाइल्स की हो, चाहे फिशर की हो, चाहे फिस्टूला की हो, वो किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जा कर के अपने पूरे केस टेकन करवाएं और इनमें से जो भी वहाँ पर मेडिसिन सिलेक्ट हो वो डॉक्टर अपने अनुसार देगा और उसको आप कंटिन्यू करिए और आप फिस्टूला से, फिशर से और पाइल से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के मैं वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो मैं डालता रहूँगा। इसके लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिससे कि आने वाला जो भी मेरा वीडियो है वो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो और आप तक वो जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।